धारी देवी की मूर्ति को छेड़ा गया था। इलाहाबाद के बाद ये यहाँ पे मठ खुला था, क्योंकि यहाँ पे शंकराचार्य ने स्थापना करी थी। तो मैंने से लोग जो है अपने घरों से बाहर निकले परेशानी में, छोटे छोटे बच्चे हैं वो सर्दी में कहाँ जाएंगे। भारत में आस्था का केंद्र कहा जाने वाला जोशी मठ, जो कि उत्तराखंड में मौजूद है, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। बीते कुछ दिनों पहले आपने सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए बहुत सी खबरें सुनी होंगी, जिसमें उत्तराखंड का जोशी मठ जो तबाह होने की कगार पे था, उसी को लेकर यहाँ पर लोग मौजूद हैं और अपनी मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जोशी मठ को अगर नहीं बचाया गया तो वो पूरी तरह तबाह हो जाएगा और हम लोग बेघर हो जाएंगे। तो आइए लोगों से जानते हैं उनका क्या कहना है। इसलिए है कि हमारा देखो उत्तराखंड का जो है जोशीमठ क्षेत्र है, जोशीमठ में देखेंगे आप जैसे दरारें आई थी वहाँ पे, और लोग आप देखेंगे 2 महीने से लोग जो है अपने घरों से बाहर निकले परेशानी में, छोटे छोटे बच्चे हैं वो सर्दी में कहाँ जाएंगे, परेशान है सर इसको। तो वहाँ सरकार ने अब तक कोई सहायता मुहैया कराई है कि नहीं? अभी तक हमारे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ धरना यहाँ पे जो 1 दिवस का धरना देने आए हैं यहाँ पे की जनता में, कि ताकि उन लोगों को ठीक से अपनी जगह पे जो स्थान दिला सकें या कोई भी और चीज़ है जो उनकी सहायता कर सके। उसके लिए क्या मांगे हैं आप लोगों की जो आप यहाँ पर आए हैं उत्तराखंड से? यहाँ पर आए है कि जोशीमठ को जो है जोशीमठ को लोगों को राहत मिल सके और उनको ठीक से उस जगह पर रखें, या जो जोशीमठ को बचाना चाहते हैं। देखेंगे जैसे आप चारों धाम है, बद्रीनाथ सबसे प्रमुख धाम है, और जोशीमठ यदि नहीं बचेगा तो कैसे हम उस जगह को आगे भी जा सकते हैं। बहुत आस्था रखते हैं, यहाँ नहीं पूरा विश्व भर में, भारतवर्ष उस 4 धामों में प्रमुख बद्रीनाथ जो नारायण मंदिर है वो बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम देवेंद्र रावत है, मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ तथा अभी वर्तमान में उत्तराखंड जनजागृति संघ का अध्यक्ष दिल्ली मदरपुर से हूँ। आज जो आप यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? बताने का तात्पर्य यही है कि आज हम सब जो जोशीमठ में आपदा आई है, जो लोगों को अपना घर से पलायन करना पड़ा, काफ़ी जान माल का नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ रहा है, उसी संदर्भ में सरकार को जगाने आए हैं। जंतर मंतर एक ऐसा जगह है जहाँ से कई आंदोलनों का निर्माण हुआ है, समस्याओं का निदान हुआ है, सरकारों के कानों तक आंदोलनकारियों की आवाज़ पहुंची है। इसीलिए हम सब लोग आज यहाँ जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं। 856 BC से पहले का इतिहास है उत्तरांचल का, और जो बद्रीनाथ धाम है, और बद्रीनाथ धाम ये धाम था मोक्ष का धाम कहते थे, जिसमें आपको महाभारत की भी बात होगी, जिसमें आपको रामायण की भी बात होगी, और वो लोग गए हैं वहाँ भी आज भी उसके प्रखंड मतलब आपको पररूप है, जैसे भीमपुल है, आपके स्वर्ग है, काकभुतंडी है, तमाम सब। मगर इन्होंने क्या करा, उसको मतलब ये लगा लिए टूरिस्ट, मतलब ये पर्यटन के नाम पे जोड़ करके धर्म की संस्कृति को छेड़छाड़ की है। जहां आप छेड़छाड़ करेंगे तो वहां कोई ना कोई विनाश होगा ही। इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं इसको मानव को, जो धर्म के, जो राजनीति के, और जो ये लगा लीजिए कॉन्ट्रैक्ट पिटता। सरकार की तरफ से अब तक कोई सहायता प्रदान की गई है? सरकार का जो सिस्टम है वो सिस्टम तो लगातार काम करता है, और लेकिन जिस जगह पे उसको करना चाहिए उस जगह पे काफ़ी लीकेज हैं। इन लोगों को सख्ती से जो है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन और इन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए, और जो उनका आपदा प्रबंधन केंद्र है उसे जो है सक्रिय रूप से बहुत ही कड़ाई से रूल रेगुलेशन पालन करने चाहिए। और मेरा विशेष निवेदन है, क्योंकि व्यवसायी लोगों ने तो थोड़ा बहुत अपना अर्निंग वहाँ से किया होगा, जो नए व्यवसायी हैं उन्हें नुकसान हुआ होगा, लेकिन जो लोकल लोग जोशीमठ के जो मूल निवासी हैं या जो उस तरफ इस तरह के लोग रह रहे हैं जो परिवार सहित हैं, आज बेघर हो गए हैं, विशेष सरकार उनको प्राथमिकता में उनकी सुविधाओं पे विशेष ध्यान। जोशीमठ की जो आपदा, वो केवल जोशीमठ की आपदा नहीं है, वो मुझे लग रहा है कि जो मेरा अपनी व्यक्तिगत राय है, वो जो हमारे सारे पहाड़ी राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल है, चाहे जम्मू कश्मीर है, चाहे सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, ये सबकी समस्या है। तो मैं चाहूँगा, मैं सरकार से मतलब एक करबद्ध निवेदन करता हूँ, पुरजोर तरीके से मांग करता हूँ कि सरकार विकास जरूर करे, क्योंकि विकास भी चाहिए, क्योंकि किसी मतलब जैसे हमारा मतलब मानना है कि हम एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ेंगे तो विकास हमें चाहिए, लेकिन विकास को उस तरीके से किया जाए, उसका एक अलग पद्धति दी जाए जिससे विनाश का कारण ना बने। जब सरकार आपको सहायता दे रही है तो आप प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत पड़ी आपको? नहीं, जो वहाँ के लोगों की मूल लोगों की जो डिमांड है, उनका कहना ये है, भैया हमारा अगर 5 करोड़ का होटल जा रहा है, आप सिर्फ हमें 5,000 महीने रेंट दोगे तो उससे उनका नहीं होगा ना गुजारा वैसा। वो कह रहे कि हमें स्थान नया दिया जाए और हमें जो हमारी जो मतलब संपत्ति की वैल्यू है, सरकार उसके ऊपर कुछ ना कुछ हमें राहत दे, जो कि हम दोबारा से अपने पैर पे खड़े हो जाएं।
और शायद उसी लिए ये लोग इकट्ठे हो रखे हम लोग कि भाई सरकार उनकी सुने, क्योंकि वो लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं मेरे ख्याल से, वहाँ पे थोड़ा सा माहौल ठंडा है और अपना जो लोकल मीडिया भी उतना एग्रेसिव नहीं वहाँ पे। तो वही सूचना के लिए यहाँ से हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि सरकार को जगाएं नींद से कि हर चीज। आपको लगता है सरकार सो रही है अभी तक? नहीं, सरकार सो नहीं रही, मगर नहीं, अभी आपने कहा ना सरकार को हम जगा। ऐसे होता है, अगर बच्चा खेल रहा हो, माँ देख रही कि इसने सुबह से दूध नहीं पिया, जब तक वो रोएगा नहीं माँ उसको नहीं दूध पिलाती है, लगाती है। तो वही स्थिति है। सरकार उत्तराखंड में इस टाइम मोदी जी अपना सब कुछ सर्वोच्च, पूरे देश में जितने भी राज्य हमारे, सबसे ज़्यादा ध्यान उसी पे दे रही है। बहुत सारा काम सरकार जो हमारा उत्तराखंड में कर रही है, आबादी भी अच्छी है, मगर वो वहाँ पे जो इतना लोगों का जीवन भर की जो संपत्ति उनकी वो नष्ट हो रही है। तो सरकार से यही राहत कि भी थोड़ा हमारे ऊपर ध्यान ज़्यादा दें। ये विनाश की तरफ चल रहे, तो ये विनाश को सबसे ज़्यादा मैं सरकार पे ही दोष दूंगा। सरकार आज के दिन में करेगी क्या? उनको कितना दे देगी, मगर हमारी आस्था कहाँ रहेगी? जब हमारा मंदिर ही नहीं रहेगा, पूजा करने वाला नहीं होगा, तो वहाँ लेके विकास क्या होगा, कौन जाएगा वहाँ? लोगों की डिमांड क्या है यहाँ पर जो आप लोग हैं? सर, हमारी डिमांड यही, मेन डिमांड यही है कि जो जोशीमठ या इस तरह के आपदा प्रभावित लोग हैं, उनके परिवारों को जिस तरह से उनके परिवार का सिस्टम पहले चल रहा था उसी तरह से सरकार उनकी मदद करे, जिससे उनकी परिवार की जो है आर्थिक स्थिति या जो सामाजिक स्थिति है वो पटरी पे रहे। मतलब आपका कहना ये है कि जिस तरह से जो प्रोजेक्ट वहाँ चालू किए गए हैं, लेकिन सरकार तो जो भी प्रोजेक्ट करती है वो विकास के लिए करती है, तो आपको क्या लगता है वो विकास नहीं चाहिए आप लोगों को? नहीं, विकास तो चाहिए, लेकिन विकास के लिए एक जगह का जो सर्वे होता है, उस जगह की जो महत्ता होती है, उस जगह का जो भौगोलिक परिस्थिति होती है, उसका बड़ी बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा आपको कि अगर आबादी से दूर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो उससे कोई फ़र्क उतना नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये लगाओ कि किसी जंगल के अंदर से अगर सुरंग जा रही है, अगर वहाँ कोई थोड़ा बहुत अगर इस विकास के साथ अगर विनाश होता है तो ये तो प्रकृति का नियम है, चलता रहता है। लेकिन आबादी वाली जगह में बहुत सोच समझ के सरकारों को प्रोजेक्ट बनाने चाहिए अपने। क्या नाम होगा? रमेश उप्रेती। कहाँ से आप? मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। यहाँ पर किस लिए आए हैं? यहाँ पर मैं जोशीमठ बचाओ आंदोलन जो चल रहा है, इसमें मेरे को पता चला कि मतलब इस वहाँ के लोगों को सपोर्ट करने के लिए हमारे उत्तराखंड के प्रवासी लोग, मूल निवासी लोग यहाँ पर एकत्र हो रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी उन लोगों के जो दर्द है उसके साथ उपलब्ध होना चाहिए, मुझे अपनी मौजूदगी देनी चाहिए। क्योंकि मैंने कुछ वीडियोज़ देखे थे जिसमें वहाँ पर लोग घर छोड़ रहे थे, वो अपने कमरे को, अपने ड्राइंग रूम को, अपने किचन को आखिरी बार देखने का बता रहे थे न्यूज़ चैनल्स को कि हम लोग आखिरी बार यहाँ पर हैं और इसके बाद इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। और हम लोगों की मतलब एक पूरी जीवन की जो कमाई थी इस बिल्डिंग में लगी थी, तो उनका एक जो दर्द था वो मैं समझ सकता हूँ और उस दर्द में शामिल होने के लिए, उनके साथ शामिल होने के लिए मैं यहाँ पर आया। जिस तरह से आपने सुना, लोगों ने अपने दर्द को बयां किया। आस्था का केंद्र कहा जाने वाला जोशीमठ, क्या सरकार इस पर कोई कड़ा एक्शन लेगी? क्या सरकार इसको सुरक्षित करने के लिए कोई उपाय करेगी? जो ये लोग हैं उत्तराखंड से अपने दर्द को बयां करने के लिए दिल्ली तक आ गए, क्या उत्तराखंड की सरकार और केंद्र में बैठी सरकार जो हिंदुत्व का दावा भरती है, क्या इस आस्था के केंद्र को बचाएगी? देखते हैं सरकार इसके लिए आगे क्या सहायता प्रदान करेगी। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ मैं शानू, ABD न्यूज़।